Assalamu alaikum dear students. Students, this is the lecture for optional economics. As in the previous lecture we discussed about the national income, and in today's lecture we are going to discuss about the methods by which we can measure national income. जैसा कि previous lecture में हमने पढ़ा था, what is national income? National income is the total money value of goods and services produced by a country in a particular period of a time. एक साल के दौरान किसी एक मुल्क में पैदा होने वाले तमाम अशिया और खदमात के मजमूए को हम नेशनल इनकम नाम देते हैं, जो कि नॉर्मली एक साल के दौरानिया पर मुश्तमिल होता है। और नेशनल इनकम को आज हम देखेंगे कि किन किन तरीक़ों से मेजर किया जाता है। तो मेनली 3 मेथड्स हैं या 3 व्यू पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं। दैट इज़ प्रोडक्शन व्यू पॉइंट या वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर व्यू पॉइंट. As you can see in this picture, there are 3 methods by which we can measure national income: value added method, income method and final expenditure method. So number 1 is value added method. Value added method को आप output method या production method भी कह सकते हैं. In this method, the value added by each enterprise in the production goods and services is measured. हर एक enterprise का, कंपनी का प्रोडक्शन में जो भी कंट्रीब्यूशन है या गुड्स एंड सर्विसेज में जो भी कंट्रीब्यूशन है, जो भी प्रोडक्शन हो रही है, जब उसको आप मेजर करते हैं तो वो आपका वैल्यू एडेड मेथड कहलाता है. दूसरे टर्म्स में आप इसे क्या कह सकते हैं? दैट इज़ P इंटू क्यू. P इज़ हेयर फॉर मार्केट प्राइस एंड Q इज़ हेयर फॉर क्वांटिटी या आउटपुट. यानी कि एक साल के दौरान एक फर्म ने जितनी आउटपुट प्रोड्यूस की है वो उसका क्यू कहलाएगा, और आप उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे पी के साथ या उसकी मार्केट प्राइस के साथ तो वो आपके पास पी इंटू क्यू आ जाएगा. यानी एक साल के दौरान जो अशिया पैदा हुई हैं, जो खिदमात दी गई हैं, उनकी टोटल वैल्यू कितनी है. अंडर दिस मैथड द इकोनॉमी इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट सेक्टर्स, एज यू कैन सी इन the slide as well as in your books, that industrial sector, agriculture sector, fishing, mining, commerce, transport, communication and other services sector all are included in this method, and the total value of all goods and services calculated at market price will be national income. All the goods are manufactured and the services are provided. Services are those in which you are not giving anything in the physical terms, but you are providing your services, and in return of those services you are taking your compensation in the form of fees, in the form of income, in the form of return. So this is known as the value added method. Here are the some precautions that should be taken in when you are calculating the national income by value added method. Number 1 is अवॉइड डबल काउंटिंग. डबल काउंटिंग से बचाव के 2 तरीके हैं. जब भी आप नेशनल इनकम मेजर करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसमें डबल काउंटिंग को अवॉइड किया जाए. उसमें 2 तरीके क्या है? नंबर 1 ये है कि आप जिस चीज़ की भी प्राइस ले रहे हैं उसकी फ़ाइनल स्टेज की प्राइस को मेजर करें, या फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ऐड किया जाए, ताकि आप उसकी बार बार रिपीटिंग वैल्यू को ऐड ना करें. एग्जांपल्स आपके सामने बुक में दी हुई हैं कि ब्रेड है, क्लॉथ है, चेयर है, टेबल है, दैट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट. तो आप उसकी फाइनल प्राइस को ऐड करेंगे. और दूसरा मेथड क्या है? दैट इज़ वैल्यू एडेड मेथड, कि प्राइमरी गुड की वैल्यू ली जाए और उसमें हर स्टेज पर जो उसकी वैल्यू में इंक्रीज़ हो रहा है आप उसको साथ साथ ऐड करते जाएँ, ताकि आपके पास एक फ़ाइनल वैल्यू आ सके. फर्स्ट स्टेज पे वैल्यू बिलफर्ज आप वीट की ले रहे हैं. ब्रेड के लिए वीट की जो फर्स्ट स्टेज की वैल्यू डेट इज़ 1 रुपीज़. जब आपने उसको फ्लोर में कन्वर्ट किया डेट वुड बी 1.20. तो 20 की उसमें वैल्यू एडिशन हुई है, या आप वैल्यू एडिड में ऐड करेंगे. देन बेक ब्रेड 1.60, एडिशन कितना हुआ है? 0.40. डेट विल बी एडिड, एंड द प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर एट द लास्ट स्टेज इज 0.40. Again this will be added, so the final price will be 2 rupees. Or if you add each stage price, that will be 1, 1.20, 1.60 and 2, then the final price will be 5.8 rupees. This is the double counting. क्या आपने एक ही वैल्यू में बार बार उस वैल्यू को ऐड किया है, तो आपको क्या एग्जैजरेशन प्राइस आ रही है.
जो कि दिखने में ज़्यादा है लेकिन एक्चुअली उतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये दो तरीके हैं कि आप फाइनल स्टेज की प्राइस ऐड कर लें या वैल्यू एडिड के थ्रू हर स्टेज में उसकी न्यू प्राइस को ऐड करेंगे। नंबर 2 इज़ टू सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन अलाउंस। डेप्रिसिएशन अलाउंस क्या है, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि वेयर एंड टेयर एक्सपेंसेस जो भी हैं मशीनरी के एंड गुड्स के, उसको आप डेप्रिसिएशन अलाउंस का नाम देते हैं और नेशनल इनकम को मेजर करते हुए डेप्रिसिएशन अलाउंस को हमेशा सेपरेट कर दिया जाता है फ्रॉम द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड नंबर 3 इज़ टू सब्ट्रैक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो नेशनल इनकम को जब भी मेजर किया जाएगा उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस को, जो कि सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी टैक्स है, इन सबको माइनस कर दिया जाता है। नंबर 4 इज़ फ्री सर्विसेज। फ्री सर्विसेज क्या हैं, कोई शख्स अपने घर के लिए, अपनी हॉबी के लिए खुद से काम कर रहा है जिससे उसकी कोई इनकम अर्न नहीं है लेकिन सिर्फ अपने शौक के लिए कर रहा है, लाइक वेजिटेबल्स ग्रो है, लाइक आपका फिशरीज़ का है, कुछ पोल्ट्री का थोड़ा बहुत सिस्टम आपने घर में किया हुआ है, या कोई टीचर है जो घर में अपने बच्चों को पढ़ा रहे, कोई टेलर है घर में अपने ही लिए कपड़े सी रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो फ्री सर्विसेज हैं जो इनकम में शामिल नहीं हो रही हैं, तो इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नंबर 5 इज सब्सिडीज शुड बी काउंटेड। सब्सिडीज़ और रायत जो हुकूमत की तरफ से आपको अशिया पे मिलती है उसको आप सब्सिडीज़ का नाम देते हैं और सब्सिडीज़ को नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है, यानी कि सब्सिडीज शुड बी काउंटेड जब भी आप नेशनल इनकम को मेजर करेंगे। तो ये 5 प्रिकॉशंस हैं वैल्यू एडिड मेथड के थ्रू जब नेशनल इनकम को मेजर किया जाएगा। नंबर 2 इज़ इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या है कि आप एक साल में होने वाले तमाम आमदनियों को जमा कर लें, इंडिविजुअल इनकम जितनी भी एक साल के दौरान हुई हैं उन सबको आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास नेशनल इनकम आ जाएगी। मेथड मेजर्स नेशनल इनकम एट द फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड अपेयर्स एज इनकम पेड और रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स ऑफ द कंट्री। इंडिविजुअल इनकम को हम क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम। तो एक साल के दौरान के आप तमाम तर पर कैपिटा इनकम को भी ऐड करके नेशनल इनकम हासिल कर सकते हैं। Individuals earn incomes by contributing their own services and the services of their property such as land and capital to the national production। जो भी इनकम चाहे वो सर्विसेज के प्रोविजन के थ्रू आ रही है या लैंड एंड कैपिटल के यूज़ के थ्रू आ रही है, उस तमाम को ऐड करना जो है वो आपका नेशनल इनकम कहलाता है। या जो आपके 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनका रिवॉर्ड्स को अगर आप ऐड कर लें तो वो भी आपकी नेशनल इनकम कहलाती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है और उनके रिवॉर्ड्स क्या है ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सो नेशनल इनकम कुड बी इक्वल टू रेंट ऑफ लैंड, वेजेस ऑफ लेबर, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल प्लस प्रॉफिट ऑफ इंटरप्रेन्योर। यानी कि ये वही 4 रिवॉर्ड्स हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, इन्हीं में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर आप इन चारों को ऐड कर लें देन भी आप नेशनल इनकम हासिल कर सकते हैं। तो क्या क्या इसमें शामिल है कि ऑल वेजेस एंड सैलरीज एंड अदर मॉनिटरी रिवॉर्ड्स रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयज, इनकम ऑफ फार्मर, ट्रेडर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स एंड द लेबर, दोज आर द सर्विसेज, एंड ऑल काइंड ऑफ इंटरेस्ट, रेंट्स, corporate profits distributed among shareholders. Corporate are all the large companies in which money is invested in the form of shares, and all those people among them shares are divided are known as shareholders. And undistributed corporate प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो कि शेयर होल्डर्स में डिवाइड नहीं किया जाता, जिसे हम रिटेन्ड अर्निंग्स का नाम देते हैं। वो पैसा जो फ्यूचर में यूज़ के लिए सेव किया जाता है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, एनी लॉस, तो उस पैसे से आप दोबारा अपने बिजनेस में सर्वाइव कर सकते हैं। इसको रिटेन्ड अर्निंग्स का नाम दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें इनकम मेथड में शामिल हैं। इसकी प्रिकॉशंस में क्या चीज़ें हैं कि इन अर्निंग्स फ्रॉम अनफेयर मीन्स आर नॉट काउंटेड इन नेशनल इनकम। स्मगलिंग के थ्रू या ब्लैक मनी जो भी है, अनफेयर मीन्स के थ्रू जो भी पैसा कमाया गया है वो सारा नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगा। ट्रांसफ़र पेमेंट्स इसमें शामिल नहीं होंगी। ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या हैं, वो पैसा जो आप बग़ैर मेहनत किए या बग़ैर कमाए हासिल करते हैं वो आपका ट्रांसफ़र पेमेंट्स है। यानी आपको इन फॉर्म ऑफ गिफ्ट मिला है, ज़कात मिला है, खैरात मिला है, स्कॉलरशिप में मिला है, आपने उसको अर्न नहीं किया, तो ये सब आपका ट्रांसफ़र पेमेंट्स कहलाती हैं और ये आपकी नेशनल इनकम में शामिल नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे दोबारा से ऐड करेंगे तो ये डबल काउंटिंग कहलाएगी कि जहाँ से ये पैसा आपके पास आया है वहाँ वो पहले से नेशनल इनकम में ऐड हो चुका है।
इसके अलावा प्राइज बॉन्ड्स हैं, लॉटरीज हैं, वो सब आपकी इसमें शामिल नहीं होंगी। और रिसीट सेकंड हैंड गुड्स आपने जो भी कोई ख़रीदी है वो नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से किसी की इनकम में शामिल हो चुकी है। अदरवाइज़ ये कि वो किसी पिछली सालों की इनकम का हिस्सा है, करंट ईयर की इनकम का हिस्सा नहीं है, तो आप इसको नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे। थर्ड मेथड इज़ एक्सपेंडिचर मेथड। सिंपल सी एक चीज़ इसके लिए यह है कि जो भी किसी एक की इनकम है वो दूसरे का एक्सपेंडिचर है। जो भी कोई पैसा अर्न कर रहा है वो कहीं ना कहीं उसे खर्च करेगा और वो उसका एक्सपेंस कहलाता है। तो इनकम मेथड के अपोजिट आप समझ लेंगे जो एक्सपेंडिचर मेथड है, जिसमें आप नेशनल इनकम बाय एडिंग अप ऑल एक्सपेंडिचर्स मेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में तमाम गुड्स एंड सर्विसेज पे जो भी पैसा खर्च किया जाता है अगर उसको सम अप कर लिया जाए देन भी आप नेशनल इनकम अचीव कर सकते हैं। ये पैसा क्या हो सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का भी हो सकता है और बाय गवर्नमेंट भी हो सकता है। एक्सपेंडिचर्स इसमें क्या क्या शामिल है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, निजी अखराजात जो भी हैं आपके वो तमाम, और पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो भी एक्सपेंस गवर्नमेंट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स है, स्कूल्स हैं, आपकी फीसिस हैं, जो भी सैलरीज दे रही है, ये तमाम पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, निजी सरमायाकारी जितनी भी हो रही है, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है इन प्रोजेक्ट्स, वो सब इसमें शामिल होगी। इसके अलावा बैलेंस शामिल होगा, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। जितनी चीज़ें आपने एक साल के दौरान अपने मुल्क में दरामद की हैं और आपके मुल्क से बरामद हुई हैं, इनका जो डिफरेंस है वो भी इसमें इंक्लूड होगा। और इसकी प्रिकॉशंस में डेप्रिसिएशन कॉस्ट शुड सब्ट्रैक्टेड, वही है चीज़ जो हम वैल्यू एडेड में पढ़ चुके हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड बी सब्ट्रैक्टेड, सब्सिडीज शुड बी included, and single expenditure on the purchase of a good should be included. This thing is a new सिंगल एक्सपेंडिचर क्या है कि जो भी खर्च हुआ है उसको आप एक ही दफ़ा ऐड करेंगे, डबल काउंटिंग नहीं करेंगे। यानी किसी एक शख्स ने पहले कोई चीज़ ख़रीदी है और बाद में वो चीज़ गवर्नमेंट ने उससे परचेज कर ली है, तो ये क्या है कि डबल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अगर आप इसको 2 दफ़ा नेशनल इनकम में शामिल करेंगे तो दैट शुड बी काउंटेड ओनली वंस, कि जब वो सिंगल किसी पर्सन ने परचेज़ किया है तभी आप उसके एक्सपेंस को ऐड करेंगे, सेकेंड टाइम उसको ऐड नहीं किया जाएगा टू अवॉइड डबल काउंटिंग। ठीक है स्टूडेंट, दीज आर द 3 मेथड्स बाय विच वी कैन measure the national income: production method, income method and expenditure method. Inshallah we will meet for the next lecture. Thank you.